जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में दे रखा होगा, जो हमारी सीरीज चल रही है बोर्ड परीक्षा पर अंतिम प्रयार। तो बोर्ड परीक्षा पर अंतिम प्रयार का जो आज सेशन नंबर 2 है, सेशन 2 में आपको क्या मिलेगी? ऑल सेट मिलेंगी। 2017 के जो सेट रहेंगे सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे और आपकी 20 प्रश्न रहते हैं और 20 में से टारगेट रहेगा 20 में से 20 और आपकी 50 सेट कंप्लीट कराएंगे इस सेशन में। आपका एजुकेशन मटेरियल तो मालूम ही है कि अग्रवाल की जो हमारी अनसॉल्व पेपर है उससे कराते हैं। ठीक है, जितने भी इसके अनसॉल्व पेपर हैं सारे कंप्लीट करा देंगे, जो भी पेपर रहेंगे इसमें, और एग्जाम के पहले पहले ही कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपके 20 में से 20 मार्क्स आने 100% श्योर है। जब आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या दे रखा है इसका? 2017 का। 2017 में सेट नंबर कौन है? तो सेट नंबर देखो मेरे दे रखा है BQ। तो BQ सेट, जितने भी सेट है सेट आपके सारे कंप्लीट कराए जाएंगे, एक भी सेट आपका छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो फर्स्ट वाला में इसका क्वेश्चन दे रखा है कि देखो, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो हमें देखो चंद्रमा पर आकाश कैसे दिखाई देता है? तो आकाश में काला दिखाई देता है। जो ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर वातावरण नहीं है। रीजन ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड के लिए देखेंगे तो देखेंगे किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब देखो किसी धातु के तार में अगर विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो कैसा होगा? तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन कैसे मुफ्त इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रवाह होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कुछ नहीं है। और क्वेश्चन नंबर अगर 3 के लिए देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र का अगर नहीं है, देखो वेबर भी, मीटर भी है और गॉस भी है। एक न्यूटन एम्पियर हमारा होता है वल का। तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, तो डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। नंबर 3 के लिए तुम्हारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है। देखो विद्युत की जब बात करेंगे तो इसके ऑप्शन नंबर चलेंगे इस पर, किस पर? जो ऑप्शन नंबर इसका सी है, बोल्ट। क्या होगा? बोल्ट हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर अगर 5 के लिए देखेंगे तो क्या दे रखा है? तो दे रखा है एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट या 250 वोल्ट लिखा है। अगर इसमें लिखा है तो इसका प्रतिरोध होगा। तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो इसका प्रतिरोध ऑप्शन नंबर जो इसका बी ऑप्शन है 625 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 625 इसका ओम आंसर नंबर आ जाएगा, बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे प्रयुक्त किया जाता है। अब देखो दूरदृष्टि की जब बात करेंगे तो हम करेंगे इसमें उत्तल लेंस। क्या करेंगे? तो आंसर इसका उत्तल लेंस आ जाएगा। अगर निकट के लिए करें तो हमारा अवतल लेंस आता है, और दर्पण पर से में कोई लेना देना है नहीं दोष में। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगर देखेंगे 7 के लिए, तो 7 समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, अब देखो समतल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? अनंत पर। इसका कोई है नहीं, डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगी? तो इस पर अनंत पर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तुम्हारी अनंत पर हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है? तो दे रखा है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। अब देखो जल को जीवाणु रहित उपयोगी पदार्थ है, हमारा उपयोगी पूछा गया है। जब उपयोगी पूछा जाएगा तो क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा इसमें दामन सोडा, बेकिंग सोडा नहीं, फिटकरी नहीं है, होते ही है साफ, लेकिन सबसे अगर कहा व्यंजक जो चूर्ण होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 के लिए अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देखा? निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहली समूह उपस्थित है? किस में एल्कोहली समूह उपस्थित है? 9 में अगर देखेंगे तो जो हमारा बी है, क्योंकि इसमें समूह की बात कर रही है, तो C3H2 CH3 H2 CH2 और OH। ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन हमारा का राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर अगर 10 के लिए देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या दिखा? मिश्र धातु पीतल के अवयवी घटक हैं। अब देखो पीतल के अवयवी घटक हैं तो कौन कौन से होते हैं? एक आपका जिंक कॉपर। क्या होता है आपका? जिंक कॉपर। जिंक कॉपर किस में दे रखा है? तो जिंक कॉपर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर इसके 11 देखेंगे तो 11 क्या दिखा है? एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत पर बनना कहलाता है। ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। देखो अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन परत हो जाती है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो 11 के लिए देखेंगे तो जो एनोइडिक होता है, एनोइडिक होता है तो हमारा कार्ड ये होता है, क्या होता है? तो क्या होता है? एनोइडिक। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 12 देखें, 12 दे रखा है
कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। तो हल्दी का रंग कैसा होता है? देखो हल्दी का रंग हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखेंगे तुम्हारा हो जाता है भूरा लाल, भूरा लाल हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, किसका? धावन सोडा का। और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र होता है 13 के लिए जो होता है NH, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, NH2CO3 10H2O। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर क्या दे रखा है? मैंने देखा मादा लिंग हार्मोन्स कहलाते हैं। अब देखो जो मादा लिंग कहलाएंगे, अब इसमें देखो एंड्रोजेन, तो ये तो हमारे देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर राइट है। क्या हो जाएगा? जो एंड्रोजेन होता है ये हमारा मादा होता है, एस्ट्रोजेन पुरुष का होता है, इंसुलिन कोई लेना देना नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगर इसके लिए 15 के लिए देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर इसका 15, तो 15 हमारा क्या हो जाएगा? 15 पादपों में जाइलम उत्तरदायी होता है। अब देखो जब जाइलम, तो जाइलम क्या होता है? जल का वाहन। क्या होता है? जल का वाहन। तो जल को जो समय पहुंचाता है उसी को हम बोलते हैं जल का वाहन, मतलब जाइलम। तो क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे 16 के लिए। तो 16 क्या है? बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करने वाला पादप हार्मोन्स होता है, बीज रहित जिसमें बीज नहीं होते हैं। अब देखो जब बीज नहीं होते हैं तो होता है जेवरेलिन्स। क्या होता है? जेवरेलिन्स। ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 का देखेंगे, तो देखेंगे हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन जो हमारा महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? तो किसमें निभाता है? तो हीमोग्लोबिन हमारा निभाता है श्वसन में। श्वसन में क्या होता है? जो ऑप्शन नंबर इसका बी है राइट आंसर हो जाएगा, किसमें? श्वसन में। 17 के लिए देखेंगे, श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में नहीं, वृद्धि में नहीं, क्या है हमारा? श्वसन में। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 देखेंगे, तो 18 क्या दे रखा है? प्यूनिन। प्यूनिन क्षारक होता है। प्यूनिन क्षारक क्या होता है? तो प्यूनिन क्षारक होता है एंडिनिन। क्या होता है? एडिलीन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, तो 19 हो जाएगा हमारा एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है। द्विसंकर का होता है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाए? 9:3:3:1 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 नंबर क्या याद रखा? निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? शुद्ध, देखो अब यहाँ पर शुद्ध गोल बीज, अब 2-3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि पिछले भी इसमें सेट में कराया था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखो 2017 का सेट एक कंप्लीट हो गया, सेट नंबर। अब सेकंड पर देखेंगे, सेट नंबर सेकंड हमारा देखेंगे, सेकंड नंबर सेट हमारा जो डी आर है, जो सेट नंबर 2017 का डी आर है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है इसका? तो इसका फर्स्ट वाला एक क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट वाला दे रखा है हमें यहां पर, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखो यहां पर प्रतिबिंब बनेगा जाके दर्पण की वक्रता केंद्र पर बनेगा जाके, कहां पर? जो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर इसका देखेंगे 2। तो 2 देखा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र के लंबवत रखे एल लंबाई के आई धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिणाम है। तो परिणाम है बी, तो बी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बिल, BIL। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसके लिए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन नंबर 2 के लिए राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखें, तो 3 क्या दे रखा है? एक विद्युत बल्ब पर क्या है? 12 वोल्ट तथा 30 वाट लिखा है। इसमें प्रवाहित हो सकने वाली अधिकतम धारा होगी। तो अधिकतम धारा होगी, तो अधिकतम धारा कितनी होगी? देखो कैलकुलेशन करके होंगे, तो हम डायरेक्ट आपको सिर्फ कराएंगे, फास्ट डिवीजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। अब क्वेश्चन नंबर अगर देखेंगे 4, तो क्वेश्चन नंबर में 4 क्या दे रखा है? कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है। देखो कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है? टेस्ला, वेबर, गॉस आपके हैं, लेकिन 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 आपका डी नहीं है, न्यूटन। अभी देखो पिछली सेट में भी था ये क्वेश्चन, क्योंकि हमारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आते रहे। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखें, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है।
ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। आपने अगर ये सेट कंप्लीट कर लिए तो आपके 100% 20 में से 20 मार्क्स आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा जनरेटर। जनरेटर के बारे में बता रखा है। जनरेटर क्या होता है, जिसे जनरेटर बोलते हैं। हम किससे चलाते हैं इसे, डीजल या पेट्रोल से इसे चलाते हैं, उसमें विद्युत उत्पन्न होती है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो विद्युत, अगर देखो शक्ति का मात्रक, तो विद्युत शक्ति का किसमें मापा जाता है, वाट में। किसमें, वाट में। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है राइट आंसर है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर आगे। तो क्वेश्चन नंबर हमें 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देखेंगे। तो 7 में क्या दे रखा है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से आकाश में दिखाई देता है, उसमें भी था, इसमें भी था। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हमें कैसा दिखाई देता है, काला। कैसा दिखाई देता है, हमें काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल के कारण हमें नीला दिखाई देता है। लेकिन अगर पृथ्वी वायुमंडल ना हो तो यहां से भी हमें कैसा दिखाई देगा, काला। ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8 में क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल क्या है, HCN। और प्रबल की तो HCl या H2SO4, ये हमारे प्रबल अम्ल है। हमारे दुर्बल से मतलब है, प्रबल से मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम 9 के लिए। तो 9 देखेंगे। तो देखेंगे निम्नलिखित में से किस यौगिक के कीटोन समूह उपस्थित हैं। क्या है, कीटोन समूह। अब तो कीटोन समूह उपस्थित हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या है, CH3 बॉन्ड, और यहाँ पर C और डबल बॉन्ड O, और ये हमारा कुल मिला CD ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 देखेंगे, 10 क्या निम्नलिखित में से एल्काइन है। तो 10 में से एल्काइन है, तो एल्काइन है तुम्हारे 10, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या, डी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, एल्काइन है। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 11 के लिए। तो 11 में क्या दे रखा है, तो 11 दे रखा है, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। तो प्रथम सदस्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, एथिलीन है। क्या है आपका, एथिलीन राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है। 11 के लिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 क्या दे रखा है, तो 12 दे रखा है हमें यहाँ पर, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली, रिपीटेड क्वेश्चन। अम्ल से हाइड्रोजन हटा सकती है, कौन हटा सकती है, सिर्फ आपकी जिंक है। क्या है, जेडन जिंक है, जो आपकी हाइड्रोजन, अम्ल से हाइड्रोजन को अलग कर देती है। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 अगर देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, कॉपर ग्लांस का रासायनिक सूत्र होता है। कॉपर ग्लांस का रासायनिक सूत्र होता है, तो क्या होता है, Cu2n S। क्या होता है, Cu2S, ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है 14। तो 14 क्या दे रखा है, कृमि रूप परिशेषिका भाग है। परिशेषिका मतलब भाग है। 14 के लिए देखेंगे तो सीकम, ऑप्शन नंबर आपका इसमें क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा, सीकम। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर अगर देखेंगे 15, तो 15 नंबर हमें क्या दे रखा है, तो 15 यहाँ पर दे रखा है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कहते हैं उसे हम सीनेप्स। क्या कहते हैं, सीनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। कहाँ से आता है, देखो फेफड़ों से कहाँ से आता है, तो आता है हमारा जो दाएं अलिंद होता है, हृदय का जो कपाट होता है दाएं। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 17 के लिए। 17, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। अब देखो इसमें पादप हार्मोन्स पूछा गया है, तो 17 में हमें दे रखा है, क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, साइटोकाइनिन। काइनिन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर देखेंगे 18। तो क्वेश्चन नंबर में 18 क्या दे रखा है, तो 18 देगा, मस्तक की बाहरी झिल्ली कहलाती है। मस्तक की बाहरी झिल्ली कहती है, टूरामीटर कहलाती है। क्या कहती है, टूरामीटर। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 के लिए क्या है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के संगम को कहते हैं। संगम को क्या कहते हैं, तो हम संगम को कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो सी है, सिनिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, सिनिप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20।
केवल प्रोटीन के बने होते हैं। देखो केवल प्रोटीन के बने होते हैं, केवल प्रोटीन के प्रांश बने होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। आप चलेंगे सेट नंबर, देखो सेट नंबर जो आपका 2 था कंप्लीट हो गया है, अब सेट 3 है हमारा, सेट 3। तो सेट 3 2017 का सेट 3 देखेंगे। सेट 3 हमारा क्या दे रखा है, बीएस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट वाला में क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन इसका फर्स्ट देखेंगे तो हमें यहां पर दे रखा है प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक, क्या दे रखा है, 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा हमारा, तुल्य प्रतिरोध होगा। तो कितना होगा, ओनली ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो ए हो जाएगा 1 ओम। क्या हो जाएगा, 1 ओम। आंसर नंबर 1। उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसकी फोकस दूरी की बात करेंगे तो 2 डायोप्टर की बराबर होती है हमारी 50 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है हमारा न्यूटन एम्पियर और मीटर डैश 1 मीटर होता है हमारा। और क्वेश्चन नंबर अगर देखेंगे हम 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। उत्तल दर्पण से बनने वाले की प्रकृति कैसी होती है, तो कुछ आभासी और सीधा होती, आभासी और सीधा होती है। क्वेश्चन नंबर 5, मुख्य फोकस बिंदु की इकाई होती है। तो मुख्य फोकस बिंदु की अगर इकाई की बात करेंगे तो होती है, इनमें से है ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ना वर्ग मीटर ना मीटर ना प्रति मीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 6, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। तो देखो हमें क्या करना चाहिए, एक चीज बच्चे क्या गलती कर देते हैं, लेंस और दर्पण में क्या करते हैं, लेंस और दर्पण में। तो यहाँ पर देखो निकट के लिए जब मैंने बताया था उत्तल दर्पण, ए उत्तल लेंस, यहाँ पर दर्पण बोल देते हैं तो यहाँ पर रॉन्ग कर देते हैं, यहाँ पर हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए करें, 1 माइक्रोन ओम का मान होता है। 1 माइक्रोन ओम का मान कितना होता है, तो होता है 10 की पावर -6 जूल। क्या होता है, तो होता है 10 की पावर -6 जूल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो 8 तो हमें क्या दे रखा है, तो 8 दे रखा है पीतल है। तो पीतल क्या है, आपकी मिश्र धातु है, जस्ता और कॉपर से बनी होती है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, तो क्वेश्चन नंबर हमें 9 क्या दे रखा, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है। तो देखो प्राकृतिक गैस के लिए तो सीधी सी बात है, जब मेथेन पे जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मीथेन। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर हमें 10 क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देगा सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। देखो सल्फर का जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय। क्या होता है, अम्लीय। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। धातु है, तो धातु क्या है, तो धातु आपकी क्या है, तो धातु आपकी है, इसमें धातु की बात करें तो भाई लिथियम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, क्या होती है, लिथियम। ठीक है। एंटीमनी है, अब देखो 12 की बात करें तो एंटीमनी है। तो एंटीमनी क्या है, उपधातु है। एंटीमनी की बात करें तो क्या होती, उपधातु है। प्रोपेनॉल है, तो इसमें देखो प्रोपेनॉल है, तो प्रोपेनॉल है, तो प्रोपेनॉल कौन है, तो प्रोपेनॉल है हमारा C3H7OH। ठीक है, C3H7OH। अब चलेंगे आगे, तो क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 नंबर क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर हमें 14 दे रखा है, यहाँ पर मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, तो संख्या हमारी होती है 46। कितनी होती है, 46 होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है, तो क्या है आपका डीएनए। क्या हमारा डीएनए हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसमें बनाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट के श्वसन में। अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो 17 की, यकृत स्रावित करता है। यकृत आपका क्या स्रावित करता है, पित्तरस। यकृत क्या करता है, पित्तरस करता है। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, 18, तो क्वेश्चन नंबर
18। तो 18 में क्या दे रखा है? तो 18 दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा फूल का सबसे अंदर का भाग होता है? देखो फूल का सबसे अंदर की भाग को क्या होता है? स्त्री केसर, क्योंकि स्त्री केसर, जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बी राइट हो जाएगा। द्विनिषेचन विशेष लक्षण है, द्विनिषेचन जो विशेष लक्षण है तो किसका होता है? तो ये होता है आपका आवृत्तिबीजी पादपों में, आवृत्तिबीजी पादपों में। अब क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से प्यूरिन क्षारक है। अब देखो प्यूरिन क्षारक क्या है? तो प्यूरिन क्षारक है गिलालीन है आपका। जो सेट नंबर आपका 3 था कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे सेट नंबर 4। तो सेट नंबर हमें 4 क्या दे रखा है? तो सेट नंबर हमें 4 दे रखा है बीटी। जो बीटी है तो मतलब क्वेश्चन फर्स्ट वाला क्या दे रखा है? तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर सेट 4 का तो हमें क्या दे रखा है? किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है। जब बात अधिक की आएगी तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जाएगा, उत्तर लेंस। अगर क्वेश्चन नंबर 2 के बात करेंगे तो प्रतिरोध का मात्रक होता है प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोध जिसमें ओम, ठीक है, ओम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स तो वेबर होता है, तो इसका क्या होता है? तो हमारा वेबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर अगर बात करेंगे 4 की, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं तो आपकी क्या है? एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 देखेंगे तो हमें 5 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का प्रयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? प्रतिरोध बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या 1/, आपका हो जाएगा 25 ओम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर 6 देखेंगे, मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, आपने ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, तो क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा, रेटिना पर बनता है आपका, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 6 हो जाएगा हमारा क्या? रेटिना पर। और क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा एक अक्ष शक्ति क्या होता है? एक अक्ष शक्ति मतलब हाउस पावर किसके बराबर होता है? तो होता है 746 वाट के बराबर। क्या होता है हमारा? 746 वाट के बराबर होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में 8 क्या दे रखा है? तो एक तत्व एम के कार्बोनेट का सूत्र MCO3 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा, इसके देखो क्लोराइड का सूत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 का क्वेश्चन नंबर ए होगा MCl2, MCl2 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम 9 की, तो 9 क्या दे रखा है? तो 9 यहाँ पर हमें दे रखा है विविक्त श्रृंखला यौगिक है, विविध यौगिक श्रृंखला है क्या है? ब्यूटेन 2 की, क्या है? ब्यूटेन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10 हमें क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है? एसीटोन का IUPAC नाम क्या है? एसीटीपी का क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, प्रोपेनॉन। अगर क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होता है। देखो संभावित की जब बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए होएगा 5.2 हो जाएगा, 5.2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमें दे रखा है 12, तो 12 क्या दे रखा है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है। देखो शुद्ध जल का होता है तो उदासीन, जब उदासीन की बात आ जाएगी तो ऑप्शन नंबर सी पर चले जाएंगे 7। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम देखेंगे 13, तो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनती है। देखो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनती है, क्वेश्चन नंबर 13, 13 है तो किससे? सोडियम से। क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी हमारी सोडियम से। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट नंबर क्या दे रखा है? 14, तो 14 में क्या दे रखा है? तो दे रखा है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। किसमें? मनुष्य में। मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्या है? तो आपके हैं ब्रेक, ठीक है। क्या है? जो ऑप्शन नंबर आपका डी है, तो मुझे ब्रेक। और क्वेश्चन नंबर अगर देखेंगे हम 15, तो 15 पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है। जब वायु प्रदूषण को कम करते हैं तो ऑप्शन नंबर किससे? प्रकाश संश्लेषण से। किससे? प्रकाश संश्लेषण से। अगर 16 करेंगे, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है?
निषेचन के बाद फल का कौन सा भाग देता है? अंडाशय बदल जाता है। क्या है? अंडाशय बदल जाता है। और 17 देखेंगे तो देखा है मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? मुकुलन द्वारा, देखो हाइड्रा में, मुकुलन द्वारा किस में होगा? तो हाइड्रा में, केंचुआ में नहीं, कि टूट के नहीं वो बन जाते हैं अलग अलग। मान लो एक जीव बन दूसरा तैयार हो जाए, केंचुआ मर जाता, अमीबा मेढक साले मर जाते हैं, ठीक है। जो अगर, अब मुकुलन क्या होता है? टूटना, आपस में विखंडन होना, इसे हम मुकुलन बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर में 18 क्या दे रखा है? बेमेश संपुट किसका भाग होता है? बेमेश संपुट किसका भाग होता है? तो होता है 18 नंबर डी, तो होता है वृक्क का। क्या होता है? वृक्क का होता है। अब ऑप्शन नंबर देखेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 9 19, तो 19 क्या है? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, क्या है? उत्सर्जन से। किससे हमारा है? उत्सर्जन से, क्योंकि अभी जस्ट क्वेश्चन इसके पहले जो था उत्सर्जी अंग है, तो क्या है? उत्सर्जन से, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें इसी मिल जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखो मादा में जनन भाग नहीं है, क्या नहीं है? तो शुक्र वाहिका नहीं है। क्या है? शुक्र वाहिका मनुष्य में होती है। सेट नंबर कंप्लीट हो गया हमारा। सेट नंबर नेक्स्ट, तो सेट हमारा क्या? नेक्स्ट सेट है हमारा 5। तो सेट नंबर 5 हमारा क्या दे रखा है? तो सेट नंबर 5 हमारा बी यू। तो बी यू सेट हमारा है 5।